Hello dear friends, dear students, welcome to our YouTube channel. We are here with chapter 2, Lines and Angle of 6th class. Lines and Angle हमारा next chapter है 6th class का. इसका first topic है point. Point आप सभी लगाते हैं तो पता होगा आपको कि point क्या होता है, बट उसको define कैसे करेंगे. A point determines a precise location but it has no length, width or height. एक पॉइंट जो होता है एक प्रिसाइज लोकेशन को बताता है, डिटरमाइन करता है, लेकिन इसकी कोई भी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ और ना ही हाइट होती है. जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है, ये एक्स पॉइंट है और बाई ये टी पी. कैपिटल लेटर से ही हम पॉइंट को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट. आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और फिर से पढ़ लीजिए. लाइन सेगमेंट. A line segment is a part of a straight line that has two distinct endpoints. ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपको ये ध्यान रखना है. लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, हाउ मैनी एंड पॉइंट्स आर देयर इन अ लाइन सेगमेंट. इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, टू एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं. देखिए ये हमारी एक लाइन है ए बी और ये ए और बी, ये जो है इसके टू पॉइंट होते हैं. इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, इसीलिए इसके टू एंड पॉइंट मीन्स अगर हम इसको इधर साइड बढ़ाना चाहें इधर नहीं बढ़ाएंगे, इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं. ये जो बीच में ये टू ही है तो टू ही रहेगी. ओके, तो ये बी को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट. और इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, अगर हमें लिखना है ये बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हम लिखेंगे. लाइन सेगमेंट के लिए हम ऊपर ये छोटा सा जैसे बार लगाते हैं, इस तरह से ही एक डैश जैसा ऊपर से लगाते हैं लाइन सेगमेंट के लिए. ओके, नाउ यू गॉट इट. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, लाइन. अब देखिए बच्चा, लाइन क्या होती है. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये आपको ध्यान रखना है. विच फिगर हैज़ नो एंड पॉइंट, देन यू विल राइट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता मीन्स अगर हम इसको चाहें तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं. हम जो कहते हैं ना हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एक्चुअल में वो लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट होती है. बट ये लाइन होती है क्योंकि हम इसको इधर ले जाओ हम कितना भी ले जा सकते हैं, इधर भी हम कितना भी ले जा सकते हैं, दोनों तरफ एरो. इसीलिए यहाँ पर भी हम इसमें दोनों तरफ एरो ही मार्क करते हैं. ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको अच्छे से. नेक्स्ट है हमारा रे. रे क्या होती है बच्चों, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट. रे जो होती है वन, सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट होता है. ये आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है. ऑप्शंस में दे सकता है या क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है वन वर्ड में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. रे जो होती है हमारी एक ही साइड जाती है और इसको हम एक एरो लगा के इस तरह से हम डिनोट करते हैं. जो भी नेम है उसके ऊपर एरो लगा देंगे हम वन साइड. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, फिगर इट आउट का. हमारी पेज नंबर 15 पर एक ही क्वेश्चन दिया है. रेहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एक पॉइंट मार्क करता है रेहान पेपर पर, किस तरह से, इस तरह से. हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट. तो कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है वो, ये हमें बताना है. तो एक ही पॉइंट से वो कितनी भी लाइन, इनफाइनाइट लाइन्स को ड्रॉ कर सकता है. एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी सारी सेम से हमारी, इस तरह से हमारी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकता है वो इनफाइनाइट. तो ये आपको पता चल गया. एंड शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट. शीतल जो है वो 2 पॉइंट मार्क करती है एक पेपर पे, तो वो कितनी लाइनें खींच सकती है. अगर ये 1 पॉइंट ये है, मान लिया ए बी या एक्स वाई कुछ भी है,
तो ये सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती है दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए। तो आप कर लेंगे ये मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करके आपको दिखाया है। Rehan can draw infinite number of lines that pass through the point, whereas Sheetal can draw only one line that passes through both the points, दोनों पॉइंट से जो जाएगी। Now come on next question. Question number 2. Name the line segment in figure 2.4. Which of the 5 marked points are on exactly on the line segment? लाइन सेगमेंट्स पर जो 5 पॉइंट्स हैं उनको हमें लिखना है। विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, और कौन सी जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपको लिखना है यहाँ। तो ये लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको। कितनी लाइन सेगमेंट है यहाँ पर? एल एम पी क्यू एंड क्यू आर, 3 लाइन सेगमेंट हैं। और हमारी यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से हैं? एल एम पी क्यू आर, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स मैंने यहाँ लिखी हैं, एल एम एम पी क्यू क्यू आर, and points L and R are exactly on one of the line segment. Point P, M, P and Q are on 2 of the line segments. Now ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। Now question number 3. Name the rays shown in figure 2.5. इस रे का आपको नेम लिखना है। Is T the starting point of these rays? ये जो T पॉइंट है, ये पूछा है कि ये जो T है वो ये सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए ये इसका है, इसका है, बट जो रे एन से स्टार्ट हो रही है इसका पॉइंट वो नहीं है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही बात होती है, बट इसका ये पॉइंट नहीं है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, आइए देखते हैं। रेज कौन कौन सी बनी है यहाँ पर? तो बच्चा दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने बताया भी था रे कौन कौन सी, टी ए, टी एन, टी बी, टी एन बी। तो 4 रेज बनी है हमारी यहाँ पर। मैंने बताया था आपको अभी, देखो ये आ जाते हैं टी ए। टी ए हमारा ये बन रहा है, टी बी ये बन रही है, थर्ड है हमारी टी एन ये बन रही है, और एन बी कौन सी बनेगी हमारी? अच्छा, एन बी जो हमारी बनेगी ये बन रही है हमारी एन बी। तो समझ आ रहा है ना आपको? ओके, क्वेश्चन आंसर पर वापस आते हैं, सॉरी सॉल्यूशन पर इसका। तो ये हमारा नो। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जो टी है वो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एन बी का वो नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Draw a rough figure and write labels appropriately to illustrate each of the following. इन सारे जो पार्ट दिए हैं इनको इलस्ट्रेट करने के लिए हमें रफ फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी एंड ओ क्यू ओ पर मीट करती हैं। तो देखिए बच्चे ये मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पार्ट में ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों मीट कहाँ कर रही हैं? ओ पर। ओ पर ये मीट कर रही हैं दोनों, ये देखिए ओ पर दोनों मीट कर रही है। ये हमारी ओ पी सॉरी ओ क्यू और ये हमारी ओ क्यू ओ पी सॉरी। तो ये दोनों एग्जैक्टली ओ पर मैच कर रही हैं। ये रफ फिगर हमने ड्रॉ किया। ना इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या था? एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। इंटरसेक्ट मीन्स वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक्स वाई एंड पी क्यू कहाँ पर कर रही हैं ये दोनों? देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई जो है वो रे है एंड पी क्यू क्या है? एक लाइन है। देन सी हियर, देखिए ये मैंने यहाँ पर
ड्रॉ भी किया है, ये एक्स वाई एंड ये पी क्यू दोनों को ड्रॉ किया। तो ये एक्स वाई जो है इसमें और ये दोनों यहाँ एम पर मीट कर रही है। जो पॉइंट है ये है एम, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये। नेक्स्ट सी पार्ट है, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। लाइन एल के पास क्या है, ई एंड एफ पॉइंट है लेकिन डी नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। लाइन एल हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये लाइन एल हमने ड्रॉ कर ली, ये है लाइन एल, ये हमने ड्रॉ की यहाँ पर। और जो पॉइंट ई एंड एफ हैं वो एक्जैक्टली हमने इस लाइन पर ही शो किए, लाइन सेगमेंट पर, सॉरी लाइन है। और बाकी जो डी पॉइंट है वो हमारा इससे अलग है, कहीं नहीं, इस पर है नहीं, तो हमने उसको अलग ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट और बचा है अभी इसका। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी जो है वो ए बी पर है। तो पॉइंट पी आपका ए बी पर है, इसके लिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल, ए बी एक हमारी लाइन है, इस पर ये पॉइंट पी। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 2.6 नेम, 2.6 फिगर ये आपको दिया है, यहाँ पर आपको नेम देने हैं 5 पॉइंट्स के। तो 5 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, ये हमारे दिए हैं, देखो डी ई, ये है डी ई ओ सी और ये बी, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। ओके, एंड बी पार्ट है अ लाइन, एक लाइन कौन सी है, तो लाइन भी आप बता सकते हैं, डी बी ओ सी कोई भी बता सकते हैं, सॉरी ओ सी इज अ रे, 4 रेज बतानी है। 4 रेज कौन सी होंगी आपकी, ये देखिए 4 रेज हैं हमारी, ये ओ सी, ओ बी, ओ ई एंड ओ डी। ओके, ये 4 रेज हो गई। इसके बाद 5 लाइन सेगमेंट, अभी लाइन सेगमेंट आपको बतानी है। तो लाइन सेगमेंट हमारी कौन सी होंगी, डी ई ओ सी, ये सारी लाइन सेगमेंट भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया है। 5 पॉइंट्स डी बी सी डी ई ओ। ओके, लाइन कोई सी भी हो सकती है, डी बी और बी डी। ओके, 4 रेज, हम इसको डी बी को ही बी डी भी करके लिख सकते हैं। 4 रेज कौन कौन सी होंगी, देखिए अभी मैंने बताया आपको, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई। एंड नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स जो होंगी, ओ बी ओ सी ओ डी डी ई एंड ओ ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। हियर इज अ रे, एक रे दी है आपको ओ ए, ये एक ओ ए रे दी है। इट स्टार्ट एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, ये ओ से स्टार्ट होती है और ए की तरफ जाती है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, ये बी से भी पास हो रही है, देखो ये पार्ट है हमारा। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या हम इसे ओ बी कह सकते हैं, कह सकते हैं, तो भाई क्यों कह सकते हैं, वाई, बताइए आंसर। कैन बी राइट ओ ए एंड ए ओ एज ए ओ, वाई और वाई नॉट, क्या हम जो ओ ए है इसको ए ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो क्यों लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते, ये आपको बताना है इसमें। तो आ जाइए बताते हैं। यस, रे हैज, रे ओ ए एंड ए ओ हैव सेम इनिशियल पॉइंट एंड दे एंड द सेम डायरेक्शन, इनकी सेम डायरेक्शन है और सेम ही इनिशियल पॉइंट है, तो हम इसको ए ओ एंड ओ ए लिख सकते हैं।
AO एंड OA दोनों सेम ही रे है। ओके, बट जो AO है उसका इनिशियल पॉइंट A है, जो AO है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, A। बट इन द गिवन फिगर द इनिशियल पॉइंट इज O। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, AO है, इसलिए सॉरी O है, इसलिए हम AO नहीं लिख सकते, किसको, OA को। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।